ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी भक्तजनों को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज से मेरी वीडियो पे दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ हो रहा है और साथ ही दुर्गा भगवती पुराण का भी अध्याय चल रहा है, उसे सुनना बिल्कुल ना भूलें। इसके पहले भी दुर्गा कवच और अर्गला स्तोत्र मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप चाहें तो मेरे चैनल से जाकर उसे सुन सकते हैं। और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं कीलक स्तोत्रम को। स्तोत्र को पूरा सुने ताकि आपको इसका कुछ लाभ हो सके। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोगः। मार्कंडे जी बोले, जो भगवान ओमकार महादेव शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही स्वयं शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र ही तीन वेद हों, जिनके मस्तक पर द्वितीया के चंद्रमा स्वयं विद्यमान हो, जो समस्त कल्याणों के स्वयं ही करता हो, मैं उस महाशंकर को बारंबार प्रणाम करता हूँ। दुर्गा सप्तशती के पाठक साधक इस कीलक को भी सप्तशती का एक मूल अंग मानना चाहिए। इस कारण जो भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ इस कीलक का पाठ करते हैं, उनके साथ सप्तशती का पाठ करते ही उनकी उच्चाटन आदि सभी सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। साथ ही दुर्लभ ज्ञान व वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है। माता भगवती की सिद्धि भी स्वतः हो जाती है। कीलक पाठ पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले व्यक्ति को किसी भी मंत्र का पाठ या औषधि वगैरह करने या खाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके द्वारा किए गए सभी उच्चाटन आदि समस्त प्रयोग बिना जप के ही स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मंत्रों के जपादि से भी यदि अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती हो और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यह निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती स्तोत्र ही सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाले व्यक्ति के पुण्यों की कभी समाप्ति नहीं होती। पुण्यों का वर्धन ही पाठ होता है। यह देख भगवान शंकर ने इसे गुप्त कर दिया। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित या समाहित मन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे नर निश्चय ही कल्याण के भागीदार होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वैसे व्यक्ति जिन्होंने भगवती के नाम पर अपनी समस्त संपत्ति समर्पण कर दिया, वह दास के रूप में मैं उस संपत्ति का उपयोग करते हैं, तो माता भगवती वैसे व्यक्ति पर निश्चय ही अति प्रसन्न होती है। जो ऐसा नहीं करते, वे मिथ्याभासी ही माता को पुकारते हैं, उन पर माता प्रसन्न नहीं होती। श्री महादेव जी ने इसी प्रकार के प्रतिबंधक कील से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी व अष्टमी को भगवती माता की प्रसन्नता व माता की प्रीति के निमित्त सारी संपत्ति समर्पित कर भगवती के आज्ञानुसार सदुपयोग करने वाले जन सप्तशती के फल को किलित कर दिया। जो लोग इस प्रकार के कीलक को करके नित्य ही दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, वे सिद्ध हो जाते हैं। देवी का पार्षद तथा गंधर्व भी आने जाने या यात्रा करने पर भय की अनुभूति नहीं होती। वैसे लोग कभी आयु से पूर्व मृत्यु को प्राप्त नहीं करते तथा मृत्यु के बाद निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। उपरयुक्त कीलक को जानने वाले को इसका परिहार कर के ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कीलक को बिना जाने दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो पाठकर्ता का विनाश होता है। इस कारण कीलक फल का विघ्न तथा निष्कीलन दुर्गा सप्तशती के फलों के विघ्न के निवारण की प्रक्रिया को जान कर इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। आपके पास स्त्री का सौभाग्य, संतान सुख, संतति तथा धन जो कुछ भी है, वह सब माता की ही कृपा से है। कारण माता को सदा प्रसन्न रखते हेतु इस स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। कीलक या दुर्गा सप्तशती का पाठ सदा जोर जोर से उच्च स्वर में करना चाहिए, क्योंकि मंद स्वर में पाठ करने से अल्प धन व उच्च स्वर के पाठ से अधिक धन की प्राप्ति होती है। जब भगवती की प्रसन्नता से ही मात्र हर किसी को सौभाग्य, ऐश्वर्य, यश, जय, आरोग्य, आयुर्वर्धक, श्रेष्ठता, संपत्ति, शत्रुओं का विनाश फल तथा मोक्ष प्राप्त होता हो, भला वैसी माता जगदम्बा की स्तुति हम मूढ़ जन क्यों नहीं करते हैं। इति कीलक स्तोत्र समाप्त।